हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल को देखा था। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सकैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि हाँ भाई, एटम के अंदर में एक डेंस्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अपना देखने को मिल रहा था, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा था। साथ ही साथ अपने को यह भी देखने को मिला कि वॉल्यूम ऑफ एटम के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है। डेंसिटी ऑफ एटम के जो डेंसिटी ऑफ एटम है उसके कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, या सॉरी, या हम यूं बात करें कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। बात समझ में आया? कितना ज्यादा डेंस पार्ट होता है वो किसी भी एटम का। ठीक। और साथ ही साथ उसका हम लोग क्या फाइनली देख करके खत्म किए थे क्लास को, उसका लिमिटेशंस को। ठीक है, कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। और साथ ही साथ मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो क्लासिकल थ्योरी था उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, जिसके कारण वो उसका लिमिटेशंस आ गए थे। साथ ही साथ हम लोग एक क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़े थे, डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, वो पढ़ रहे थे। और साथ ही साथ ये बताए थे, उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हम अच्छे से समझाए थे किस तरीके से होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, आर मिनिमम निकालना रहता है, वेलोसिटी यदि है वो हम चाहें तो निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, तो उसी पे एक क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर आगे जो है हम लोग कुछ आइसो सीरीज है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और देन आगे हम लोग फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से काम चलेगा? तो और नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है, नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहना। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी with 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 velocity velocity v naught, ठीक, and v naught towards the nucleus, towards the towards the nucleus towards the nucleus of gold atom, ठीक है, ऑफ गोल्ड एटम। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना भाई? पहला, फर्स्ट आर नॉट निकालना है। ठीक है, वी नॉट क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल है, हाँ अल्फा पार्टिकल ही है। अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ इन्फिनिटी में, इनफाइनाइट में वो आ रहा है। ठीक, तो उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ? वी नॉट। आ रहा बात समझ में? आपको आर नॉट निकालना है। आर नॉट क्या है? डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एट डिस्टेंस टू आर नॉट। ठीक है, और क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है एट डिस्टेंस टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड तीसरा आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द स्पीड, ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेज reaches only to r नॉट बाय टू। ठीक है, ओनली टू आर नॉट बाय टू। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल कहां से प्रोजेक्टेड है भाई? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से मान लेते हैं वो आ रहा है। वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। और गोल्ड, वही गोल्ड एटम लिया हुआ। बात समझ में आ रहा है? यानी कि समझने के लिए हम बात करें तो यही वाला आपका क्या है? यही आपका क्या है? न्यूक्लियस है, जहां पे प्रोटॉन है। बात समझ में आ रहा है? जहां प्रोटॉन है,
यही अल्फा पार्टिकल है, ये आ रहा है, आ रहा और यहां से लौट गया। ठीक है, यही चीज हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला था पॉइंट ए, पॉइंट ए, ठीक है, और ये वाला क्या था आपका पॉइंट बी, पॉइंट बी याद आ रहा, क्या था पॉइंट बी, और ये वाला जो डिस्टेंस था, यही वाला हम लोग क्या निकाले थे आर मिनिमम, क्या निकाले थे आर मिनिमम, याद आ रहा है, और ये अल्फा पार्टिकल यहां से मूव कर रहा था। बात समझ में आ रहा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या हम लोग फाइनल निकाले थे 1/2 एम, ठीक है, एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर, और आर क्या था आर मिनिमम था, याद आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में यदि इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 1/2 एम, और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है इन्फिनिटी पे, यही वाला है ना, इस साइड वाला जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एम, तो वी नॉट स्क्वायर क्या लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर, और ये था आर मिनिमम था, यही वाला था ना आर मिनिमम, ठीक, आर, अच्छा पहले हम मान लेते हैं फॉर्मूला भी आपका लिख देते हैं इसी तरीके से, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 क्या लिखेंगे, गोल्ड फॉइल लिया हुआ तो 79 ई, 79 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं के, लिख सकते हैं ना, के इंटू 79 ई, और ये अल्फा पार्टिकल है तो 2 ई, चार्ज क्या था 2 ई, और ये क्या हो जाएगा आर कितना लिया हुआ है डिस्टेंस किस पे आर नॉट पे, ये पहला वाला बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहला का सॉल्यूशन, ठीक, आर नॉट, तो आर नॉट क्या हो जाएगा ये, अच्छा आर नॉट ही तो है आर मिनिमम, निकालना क्या है आपका आर नॉट, क्लियर है, यहाँ पे काम करें तो आर नॉट चला जाएगा ऊपर, और ये बाकी सारे जब नीचे आएंगे ये दोनों इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 7 दूना 14, 158, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के, सॉरी 158, 158, 158 के ई स्क्वायर अपॉन क्या हुआ आर नॉट, ठीक है, क्या हो गया आर नॉट, और यहाँ पे यदि हम लिखे आर नॉट इज इक्वल टू, तो ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 316, 8 दूना 16, 15 दूना 30, 316 के स्क्वायर अपॉन ये पूरा नीचे यानी एम वी नॉट स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आ गया यहाँ आर नॉट का, किसका वैल्यू आ गया आर नॉट का, अब अपने को क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है डिस्टेंस टू आर नॉट, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे निकालना है टू आर नॉट, मिटा दे, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए होगा इसलिए हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, आप तो लिख लिए होंगे, ठीक है, क्या बोल रहा भाई कि जैसे कि दूसरा वाला कितना पे क्या निकालना है आपको वेलोसिटी निकालना है, और कितना पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, क्या क्वेश्चन क्या था आपका दूसरा वाला वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस टू आर नॉट पे निकालना था वेलोसिटी, ठीक, बात समझ में आ रहा है, यही चीज है ना, तो अब ध्यान से देखेंगे जरा सा कि ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये वाला आपका पॉइंट था जहां से अल्फा पार्टिकल जो है चल रहा था, जहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था चल रहा था, बात समझ में आया, अब ये वाला पॉइंट से चल रहा है और यहां से वापस लौट रहा था, ठीक है, यहां से वापस लौट रहा था, और ये वाला आपका कौन सा पार्ट था न्यूक्लियस वाला पार्ट था प्रोटॉन वाला, बात समझ में आ रहा, ये क्या था पॉइंट ए, ठीक है, ये क्या है पॉइंट बी, इज दैट क्लियर, और ये क्या था आपका आर मिनिमम, ये क्या था आर नॉट, ये इतना दूर का वैल्यू क्या था आर नॉट, यही वाला तो हम लोग सबसे पहले निकाले, अब ये क्या बोल रहा है कि आर नॉट कितना का निकालना है आर नॉट टू आर नॉट, ठीक है, टू आर नॉट, तो टू आर नॉट क्या होगा इससे सामने तो जाएगा नहीं, क्या होगा इधर की ओर आ जाएगा, अब मान लेते हैं हम लोग कि टू आर नॉट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और सी मान लेंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग क्या है टू आर नॉट, ये किस जगह का पॉइंट है टू आर नॉट, क्योंकि ये वाला क्या डिस्टेंस था आर नॉट, तो ये कितने डिस्टेंस का बोला है निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब इसका क्या यानी इस पॉइंट पे
आपको वेलोसिटी बताना है क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आया क्या चल रहा है। अब समझना है कि यहाँ पे आपका क्या था, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पॉइंट ए के लिए 0 था, याद आ रहा है? जो इक्वेशन बताए थे 0 था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, 0 था, याद आ रहा? और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यही तो था, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे तो एकदम मिनिमम हो गया होगा ना, फिर वापस रिटर्न हुआ होगा, तो कहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R, यही तो था, Q1 Q2 बाय R, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एट पॉइंट बी पे के भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ P भी होगा, के भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, P भी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/2 mv नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 mv स्क्वायर, इज दैट क्लियर? और प्लस पोटेंशियल, ये क्वेश्चन में दिया था ना कि ये वी नॉट है, इसलिए वी नॉट लेकर के चल रहा है, ये नहीं है इसलिए हम मान रहे हैं 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R, याद आ रहा है? याद आ रहा है? और R यहाँ पे क्या हो जाएगा, R को हम डायरेक्टली दे क्या, 2R नॉट, 2R नॉट, ठीक। चाहे तो पूरा फॉर्मूला हम लोग बैठा दे रहे हैं, इसको क्या करते रहे कि, अच्छा ठीक है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम एक बार और लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, और प्लस प्लस ये वाला क्या हो जाएगा K79E, और ये क्या हो जाएगा 2E, और ये हो जाएगा 2R नॉट, यही होगा ना 2R नॉट, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये चाहे तो हम तुरंत एक ही स्टेप में, 2 स्टेप में कर देंगे, लेकिन बस आपको समझ में आए। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से ये करेंगे 158 के, ठीक है, के स्क्वायर अपॉन 2, और आर नॉट का वैल्यू याद है पहले वाला, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन में निकाले थे, आर नॉट का वैल्यू इनटू कितना था, 316 के स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, यही था वैल्यू, देखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा इससे, ये पूरा इससे कितने बार में, 2 टाइम्स में, बात समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखेंगे ध्यान से, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अच्छा एक स्टेप और हम आपके लिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये वाला mv स्क्वायर, mv नॉट स्क्वायर ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा mv नॉट स्क्वायर ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा 4, नीचे में क्या आएगा 4। तो ये जब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से तो m कॉमन आ जाएगा, ये दोनों m के बदले ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 के बदले इसका 2, और ये 2 हो जाएगा, कोई आपत्ति? क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये हाफ वी नॉट है, हाफ वी नॉट को जब इधर ले जाएंगे तो ये 1 है ना, और वो हाफ, तो क्या हो जाएगा, हाफ बचेगा, ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाफ में से हाफ गया, हाफ बचा, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ठीक है, वी नॉट अपॉन √2, दैट इज द वैल्यू ऑफ v, तो वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन √2, बात समझ में आया? तो ये कितने नंबर का आ गया, दूसरे नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तीसरा तीसरा क्वेश्चन मिटा दे इसको, तीसरा
तीसरा ये बोल रहा था कि आर नॉट बाई टू पे निकालने के लिए आर नॉट बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, आर नॉट बाई टू पे वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट से जब हम लोग वापस यहाँ पे गए हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट से वेलोसिटी था वी नॉट, और ये वाला पॉइंट पे जब मुड़े तो उसके कहने का मतलब है ये पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट क्या था आर नॉट, आर नॉट अब बोला है कितना पे निकालने, कितना पे निकालने आर नॉट बाई टू, इस पे निकालने यानी इसके आधा पे निकालने, और इसका आधा पे निकालने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल होगा वो और आगे तक गया होगा तब मुड़ा होगा। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर हो रहा है क्या, तभी तो हम आर क्या ले रहे हैं आर नॉट बाई टू पे निकालना है, और आर नॉट बाई टू पे निकालना है मतलब कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था उसका वेलोसिटी हम लोग वी नॉट ले रहे थे, अब वी नॉट नहीं लेंगे, अब कुछ हो सकता है वेलोसिटी और होगा, तभी तो वो और आगे तक गए, अरे भाई कोई चीज पे रिपल्सन हो रहा है तो इतना दूरी से सामने से आ रहा है, कुछ स्पीड से आ रहा है और इतना दूरी से लौट गया तो उसका स्पीड कुछ और होगा, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कोई और पार्टिकल आ रहा है जो कि थोड़ा सा और सामने से जाके लौटा, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन तो दोनों में हो रहा है, और जब यदि रिपल्सन दोनों में हो रहा है इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि जो ज्यादा सामने गया होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, तभी तो सामने जा रहा है, रिपल्सन को थोड़ा देर और वो सहा और फिर जाकर के वापस हुआ। क्लियर हो जा रहा है आपका बात क्या बोल रहे हैं हम, यानी कि अब जो है वेलोसिटी वी नॉट नहीं लेंगे, उसको वी ही कंसिडर करके चलेंगे, बात समझ में आया, वी कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि यहां से ये वाला ये हो रहा है ऐसा, ये वाला पॉइंट क्या है आपका आर नॉट बाय टू, तो अब क्या करेंगे वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डायरेक्ट लिख दे, ठीक है, अच्छा ठीक है Q1 Q2 बाय R, तो क्या हो जाएगा वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के 79 ई और ये 2 ई और अपॉन क्या हो जाएगा R नॉट बाय टू, R नॉट बाय टू यही है ना, ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 158, ठीक है 158 के स्क्वायर अपन आर नॉट का वैल्यू, और ये जो बाय टू था वो ऊपर चला जाएगा इंटू टू कर दें, और आर नॉट का वैल्यू क्या था 316 के स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, याद आ रहा है, तो ये वाला कंप्लीट ये इसको कट जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, यानी क्या लिखेंगे वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये एम वी, ठीक है, ये तो चला जाएगा ऊपर एम वी नॉट स्क्वायर, यही है ना, एम एम चला गया, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर, और ये v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट, क्या आया बात ज्यादा आया क्या, पिछले बार का वेलोसिटी क्या था कम था, मतलब कि इससे ज्यादा है वो, ठीक है, सॉरी ये वाला जो है उससे ज्यादा वेलोसिटी है, अंडर रूट टू वी नॉट है, देख लीजिएगा मिला करके, तो इससे साफ समझ में आ रहा है जो कहे थे वेलोसिटी ज्यादा होगा यहाँ का वेलोसिटी कम होगा, और आगे आया है जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए एक पार्ट को देखेंगे जिसको हम लोग आइसो सीरीज कहते हैं, छोटा सा पार्ट है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, आइसो सीरीज क्या बोलेंगे आइसो सीरीज, आइसो सीरीज में सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप्स पी यहाँ हम घेर रहे हैं, ठीक है, पी घेर रहे हैं क्योंकि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एट एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग हैविंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम का मतलब क्या, क्या सेम रहेगा z बराबर सेम रहेगा, z सेम रहेगा, z क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक, और ध्यान में रखना है a का मतलब मास नंबर डिफरेंट होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और z a माइनस जेड भी डिफरेंट रहेगा, a माइनस जेड इसको घटाएंगे तो डिफरेंट, एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा, ये बेसिक चीज हम क्या बोले हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन का आइसोटोप दूसरा 1 2, और तीसरा H13। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर सबका आपको क्या नजर आ रहा है? एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1 है क्या? ये 1 ये 1 ये 1। ठीक, और ये वाला क्या है? डिफरेंट है, दैट इज द आइसोटोप्स। इसको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। ऑक्सीजन का ले लें 8 16, ठीक है, 8, ठीक है, 17, और O8 18। इज दैट क्लियर? और लेना चाहें तो किसका ले सकते हैं? कार्बन का 6 12 6 C 14। ये जो है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा में आइसो आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स। ठीक, आइसोटोन्स में एन को हम कवर कर रहे हैं। एन कवर करने का मतलब सही समझे हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको खोजना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि के पोटासियम 1939, ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम 20 और 40, 20 और 40। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस आ जा रहा है? कितना का? 20 का। 20 का, तो 20 क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा उसमें। और इसको यदि हम माइनस करेंगे तो क्या, कितना का डिफरेंस आएगा? 20 का। तो ये वाला जो है ये दोनों सेम आ रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। तीसरा आइसोबार, ठीक है, तीसरा क्या है? आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार में क्या हो जाता है ना? एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, मास नंबर सेम। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी, मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उसका क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का C14, ठीक है, 6 और 14, और नाइट्रोजन का 7 और 14। ये आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। और ये नाइट्रोजन नॉर्मल जो है इसका एटॉम मास नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? डिफरेंट। चौथा आइसो इलेक्ट्रो, आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है, सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एलिमेंट्स हैविंग, या एलिमेंट्स या ग्रुप्स ऑफ एटम, कुछ भी, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ध्यान में रखना है इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है तो उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल Na+ Mg+2 Al+3 Ne, ठीक है, O-2 F-N-3। बात समझ में आ रहा है? ये सारा देखिए सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और सारे में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारा एक दूसरे का क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। बात समझ में आया? सारा क्या होगा? एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। कई बार ये दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन नहीं है। तो सारा जो ऑप्शन ए में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का 2 3 दे देगा, बी में भी दे देगा, हो सकता है सी में ना दे, और डी में हो सकता है ना दे। तो ये चीज भी क्या करना है? ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये छोटा मोटा आइसो सीरीज है। हाँ, आइसो सीरीज है, ये कभी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? नीट वगैरह में तो जनरली पूछ सकता है, जेई में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा नीचे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आइसो सीरीज होने के बाद अब पढ़ने वाले हैं आज का विशेष जो टॉपिक है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या देखने वाले हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है,
रदरफोर्ड के बाद जो आता है वो बोर मॉडल आता है। कौन सा मॉडल आता है? एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़े, उसके बाद रदरफोर्ड वाला मॉडल पढ़े, उसके बाद बोर मॉडल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बोर मॉडल से जाने से पहले, उससे पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, यानी कि कुछ थ्योरीज थी जिसके बारे में अपने को जानना जरूरी है, जो कि क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। हालांकि ये चीज जो है वो कंप्लीट आपका फिजिक्स में ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है जिसमें आपको कंप्लीटली पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमेशा आपको कहीं ना कहीं लाइट के बारे में आपको जो है, फिजिक्स का ही चीज है चूंकि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देते हुए हम लोग अपना जो काम का चीज है वहां पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो बात ध्यान में रखना है कि लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, लाइट पोजेज टू नेचर्स। ठीक है, लाइट का जो होता है वो दो नेचर होता है, एक होता है कौन सा, वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव तो समझते हैं ना, तरंग। पानी में एक तालाब में पत्थर मारे तो देखते होंगे जो तरंग बनता होगा, ठीक है, वेव जनरेट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये चीज तो बचपन में भी क्लास 8 9 10 में भी जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है लाइट के बारे में। फिजिक्स में आपका क्लास 10th में भी है लाइट चैप्टर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सारा कुछ वहां पे भी इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बता ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, अपना पार्ट एक्चुअली ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बात करें तो ये हाईली हायर लेवल पे चले जाएंगे, तो आपको फिजिक्स में, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक, खैर अपना जो काम का चीज है वहां हम लोग ध्यान देंगे। क्या बोले, लाइट का जो होता है दो प्रकार का नेचर होता है, एक होता है कौन सा, कौन सा, यस, वेव नेचर, और एक को क्या कहेंगे, एक को कहेंगे पार्टिकल नेचर। एक को क्या कहेंगे, वेव नेचर, और एक को क्या कहेंगे, पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से काम चल रहा है? तो अब जो है हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे कि वेव नेचर जो होगा, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लाइट पोजेज डुअल नेचर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लाइट पोजेज, ठीक है, डुअल नेचर, नेचर दैट इज, ठीक है, डुअल नेचर दैट इज, ठीक है, वेव नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, और क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल नेचर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज पार्टिकल नेचर। बात समझ में आया? बात ये भी आया कि भाई वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे हम बोल दिए कि दो लाइट दो नेचर को शो कर रहा, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, दोनों चूंकि अलग अलग चीजें हैं। तो बात ऐसा है ना कि जब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लाइट के बारे में आए, एक्सपेरिमेंट होने के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए लाइट को लेकर के, और जब उसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जब आपके सामने वापस लाए रखे साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि कुछ फैक्ट्स को हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेव के आधार पर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज वैसे थे जिसको हम लोग, लाइट को यदि हम पार्टिकल नेचर मानेंगे तभी जाकर के वो थ्योरीज एक्सप्लेन हो पा रही थी। दोनों चीजें एक्सपेरिमेंटली सही हैं, लेकिन यदि हम ये भी यदि हम कहें कि लाइट के बारे में अभी भी अपने को कई सारी चीजें अभी भी हमारे ज्ञान से बाहर है, हमारे मतलब अभी भी चीजें जो है अधूरा है, उसको पूरे तरीके से समझा नहीं जा चुका है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। बात समझ में आया? क्योंकि अभी भी कई सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन हम पार्टिकल नेचर से करते हैं, और कई सारी चीजें हैं जिनको अभी भी हम लोग वेव नेचर से करते हैं। तो ये अभी भी थोड़ा सा असमंजस का स्थिति बना हुआ है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट पोजेस डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज कौन सा, पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर जो होगा, पहला क्या बोले, वेव नेचर, वेव नेचर, तो वेव नेचर जो होगा, ठीक है, वो होगा इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ये कंटिन्यूअस होता है वेव नेचर। देखे होंगे ना, पानी में पत्थर मारे तो देखे होंगे वेव कंटिन्यू क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, खैर और भी हम इसका एक एग्जांपल कॉमन चीज से हम समझाएंगे इसको, वेव नेचर। और दूसरा होता है वो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, इट इज, ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में। बात समझ में, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, उस तरीके का नेचर का होता है। जैसे कि समझने के लिए यदि हम ध्यान दे जरा से, यहाँ मान लेते हैं कि एक 10 मीटर का हाइट, कितना मीटर का हाइट है, 10 मीटर का,
10 मीटर का, और ऐसा यदि स्लोप बना हुआ है ये इस प्रकार से, और यहाँ पे जो ये है, हाँ ये तो 10 मीटर का हो गया, और यहाँ पे हम बॉल रखे हैं, एक बॉल रखे हैं, ये नीचे जब गिरेगा गिरेगा बात समझ में आ रहा है, जब नीचे आएगा तो ये क्या सारे मीटर को कवर करेगा क्या, 9.8, ठीक है, 9.7, 9.5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके जाएगा क्या, बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है ये 0 से लेकर के 10 तक सारा कवर करेगा, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक ऑल वैल्यूज और सारे वैल्यू को करेगा कवर कवर। तो हम कह सकते हैं क्या कि इनफानाइट है, इनफानाइट वैल्यूज इसको मिल सकता है। अरे भाई मिल सकता है ना, 1 से 10 के बीच में हम कह सकते हैं, चलने का तो इनफाइनाइट जा ही सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू इसको मिल सकता है। तो यही चीज क्या हुआ, कंटिन्यूअस, ये क्या बता रहा है, कंटिन्यू है, सारे पॉइंट्स को ये कवर कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा हम ये किसका एग्जांपल हम लोग लिए, कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन यदि हम इसी को यदि हम ऐसा करें, इसी को यदि हम ऐसा कर दें, ठीक है, ये वाला है बॉल मेरा यहाँ पे सेम डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं 8 है, 6 है, ठीक है, 4 है, 2 है, और ये 0 है। तो जब बॉल यहाँ से जब गिरेगा तो डायरेक्ट कितना नंबर पे आएगा, 8 पे, 8 पे, ये हवा में तो लटकेगा नहीं, 9 पे नहीं आएगा, 9.5 पे नहीं आएगा, ये डायरेक्ट किस पे आएगा, 8 पे, 8 के बाद किस पे आएगा, 6 पे, 6 के बाद किस पे आएगा, 4 पे, 4 के बाद किस पे आएगा, 2 पे, फिर किस पे जाएगा, 0 पे। इज दैट क्लियर। तो ये हम कह सकते हैं ये पाथ किसको फॉलो कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस को, किसको फॉलो कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस को। यहाँ पे सारे वैल्यूज नहीं लिए जाएंगे, एक फिक्स वैल्यू लिए जाएंगे, इसीलिए हम इसको क्वांटाइज भी कह सकते हैं, इट इज क्वांटाइज, बात समझ में आ रहा है। तो इसी चीज से हम लोग वेव और पार्टिकल नेचर को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग देख सकते हैं, वेव, वेव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेव, वेव क्या है, वेव आपका एक तरह से एनर्जी होता है, ठीक है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट को लिखवा दे रहे हैं, एक आध दो लाइन उसके सम्मान में, ठीक है, तो उसके लिए बढ़ाना नहीं है। क्या बोले कि वेव क्या है, एक तरह से वेव क्या है भाई, वेव तो एक तरह का एनर्जी है, जो कि क्या होता है, वो क्या कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, पत्थर मारे पानी एकदम शांत था, वेव क्रिएट हो गया, एनर्जी जो है वो क्रिएट हो गया, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। एनर्जी ही तो हुआ, स्प्रिंग है उसको पकड़ के खींच दिए, पहले तो था शांत, उसको पकड़ के खींच दिए, वाइब्रेशन आ गया, वेव बन रहा उसके माध्यम से। तो वो क्या हो रहा है, वेव क्या है, एक तरह से मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो है, बट बट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब जो है टू टाइप्स होते हैं इसके, इट इज ऑफ देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पहला क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव सब पढ़ चुके हैं आप लोग, 7 8 में रहता है, 9 में। और ये दूसरा है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव ये अपने को यहाँ नहीं है, सारा फिजिक्स में, ठीक है, बस लिखवा दे रहे हैं। अब जैसे कि इस चीज को यदि समझना चाहें तो ये अपना है, ठीक है, ये अपना है, और ये वाला कुछ इस तरीके से जो है आपको वेव जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेव को रिप्रेजेंट इस तरीके से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, बात समझ में आया। और ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्ट, क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, ठीक है, क्रिस्ट। और ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रॉफ,
ट्रॉफ, ठीक है, TROUGH। और ये वाला से ये वाला पार्ट का जो दूरी रहता है उसको कहते हैं लेमडा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा वेवलेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा लेमडा। बात समझ में आया। और ये क्या है, ट्रेवल कर रहा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, एक तरह का क्या है एनर्जी के ही फॉर्म में तो है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसको लिखे किस तरीके से, यानी कि ये हम क्या बताए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। बात समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। और कुछ इसके बाद हम लोग कुछ जनरल टर्म्स जानेंगे रिलेटेड टू वेव्स, ठीक है, जनरल टर्म्स जानेंगे रिलेटेड टू वेव्स, जैसे कि यही वेव लेंथ हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो कहलाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये जो जो हाइट रहता है ना इसका, जो वेव का जो ये हाइट जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये क्या कहला गया एम्पलीट्यूड। ये वाला क्या हो गया लेमडा, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल ट्रॉफ, दैट इज कॉल्ड लेमडा, ठीक। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाइट ऑफ, ठीक है, क्रिस्ट, और ट्रॉफ बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वेव नंबर आ जाता है। चलिए इस सब के बारे में भी धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं। तो जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, बार बार कह रहे हैं, ये चीज आपको फिजिक्स में अच्छे से देखने को मिलता है वहां पे। यहाँ तो बस अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि जनरल टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, ठीक है, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। क्लियर है। तो पहला चीज जो अपने को पढ़ना है वो क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लेमडा से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लेमडा से। बात समझ में आया। एंड इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज क्या लिखेंगे इसमें, इट इज डिफाइंड, डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, क्रिस्ट एंड टू कंसेक्यूटिव, टू consecutive क्रिस्ट एंड ट्रॉफ, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, किसका, क्रिस्ट एंड ट्रॉफ का, उसको क्या कहेंगे हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। और यूनिट, यूनिट जो होता है वो क्या होगा, मीटर में होगा, लेकिन कहीं कहीं जो है आपको एंगस्ट्रॉम भी आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया। मैक्सिमम जो हम लोग काम करेंगे इसी में काम करेंगे। वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, न्यू बार से। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का। यानी कि जो इसका फॉर्मूला मतलब कि 1/λ, सिंपल, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/λ। बात समझ में आ रहा है। एंड, ठीक है, एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एंड एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स पर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलेंगे वेव नंबर। और ये क्या हो गया, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। लेमडा का था मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। जस्ट लेमडा मीटर नीचे आएगा, ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। बात समझ में आया। ये हो गया आपका वेव नंबर। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे करते हैं न्यू से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे करते हैं न्यू से।
बात समझ में आ रहा? फ्रीक्वेंसी किससे हो जाएगा आपका? न्यू से। तो ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इन पर सेकेंड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। यानी एक पॉइंट से पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ वेव्स जो है पार हो रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। यानी सिंपल है कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पार होगा तो क्या कहें हम लोग? फ्रीक्वेंसी। समझना आप? अब यानी कि यदि ये ऐसा यदि पार होगा इस पॉइंट से, यदि हम कहें कि ऐसा पार करना है इस पॉइंट से, तो क्या नंबर ऑफ वेव्स कम पार होंगे? क्योंकि ये इनका वेवलेंथ क्या है? लेमडा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे लेमडा क्या है? कम है। तो लेमडा कम है तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि लेमडा जो होगा या फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इनवर्सली किसका हो जाएगा? किसका? यस, वेवलेंथ का हमेशा वही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या रहेंगे? इनवर्सली रहेंगे। यानी कि यदि लेमडा, यदि हम किसका बात करें? न्यू, तो वो इनवर्सली रहेगा किसका? लेमडा का। ऑलवेज क्या रहेगा? इनवर्सली रहेगा लेमडा का। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। ये चीज जो हम कहें, अब किससे डिनोट करेंगे? न्यू से। और इसका इसका जो आपका यूनिट होगा, यूनिट जो होगा वो होता है हर्ज। ठीक है, इसको एच जेड से भी कहा जाता है, एच जेड। ठीक है, या फिर साइकिल, साइकिल पर सेकेंड ऐसा भी कहा जाता है, साइकिल इसको, और साइकिल पर सेकेंड जिसको सीपीएस भी लिखा जाता है, साइकिल पर सेकेंड। या फिर ठीक है, सेकेंड इनवर्स भी ध्यान में रखना है। सेकेंड इनवर्स ये ज्यादा यूज होगा, कभी कभी हर्ज के जगह क्या कर देगा? सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? क्या हम बोल रहे हैं? चौथा, फोर्थ नंबर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रिस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रॉफ, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाइट हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ। ठीक है, डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ ठीक है, डेप्थ ऑफ ट्रॉफ, ट्रॉफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। बात समझ में आया? क्लियर है क्या? एम्पलीट्यूड बात समझ में आया? इसको भी किस में करेंगे? मीटर से ही। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। अब एक आपका बच गया वेलोसिटी। वेलोसिटी तो जान ही रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? फिफ्थ जो है वो आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को डिनोट किससे करेंगे? वी से। वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, वेव बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। ठीक, और यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये था कुछ जनरल टर्म्स, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको बताया जाएगा जब वेव्स वगैरह के बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सारे टर्म्स वहां लिखवाए जाएंगे, और इस पे छोटे बहुत न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को जो है मतलब इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। बात समझ में आया? नोट करें इसको। हो गया। तो आज बस हम लोग इतना सा ही देखेंगे, छोटा सा चीज है, इसको आपको रिवीजन करके आना है एक बार। ठीक है, तो कल इसी से रिलेटेड फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो एटलीस्ट आपको एक बार रिवीजन करके आना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ईएम वेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स, सबका एक ऑर्डर दिया हुआ होगा एनसीईआरटी में, किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसका कम वेवलेंथ है, किसका ज्यादा, मतलब ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है, और सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। शॉर्ट में ही है लेकिन ठीक, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद कल आप हम लोग जो है उससे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको टाइम मिल जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लेना है, कल हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। आई होप आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा।
छोटे छोटे चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, पहले से पढ़ा हुआ था ये सारा चीज, ठीक है। बस जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला ध्यान से उसको कर लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है अच्छे से, ठीक। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।